गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो फाइनली हमारी रोके की डेट हो गई थी फिक्स। फिर हम जाते हैं अपने हबी के साथ बाहर शॉपिंग करने, थोड़ा कुछ सामान लेने। ऐसा लग ही नहीं रहा था हमारी शादी है, बिकॉज मेरे हस्बैंड हमेशा हमारे साथ ही थे। फिर हमने थोड़ी सी की शॉपिंग। फिर जी रात हो गई थी। फिर रात को मेरे सारे ब्रदर सिस्टर्स को लगी भूख, तो हमारी दीदी जी ने बोला हम बनाते हैं मैगी। तो हमने रात को 3 बजे बनाई मैगी। फिर हमने खाई मैगी के लिए हमें कोई छोटी प्लेट नहीं मिली, तो हमने बड़ी प्लेट में मैगी रख ली। फिर हमने बहुत सारी की बातें हैं। इधर मेरी मम्मी और मेरे मासी सो रहे थे, उनको भी डिस्टर्ब किया। फिर हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी मस्ती करी, शादी की बातें, डिसीजंस, कौन क्या डालेगा कौन क्या नहीं डालेगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब हम सारे बहन भाई बैठ के बात कर सकते हैं, अदरवाइज सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं। फिर हमने देर रात तक, सुबह के 4 बजे तक बातें करी और कुछ किया ही नहीं। हमें पता था नेक्स्ट डे हमें जाना है हमारे हस्बैंड के घर, जो हमारा रोका डे था। फिर मेरी सिस्टर ने भी बहुत सारी बातें करी, जो कभी बात करती नहीं थी, बट उस दिन इसको भी पता नहीं कितनी सारी बातें आ रही थी करने के लिए। तो हम सारी रात बात ही करते रहे, हम सो ही नहीं। हमारी फैमिली को इतनी खुशी थी मेरे रुके की कि हम कोई भी नहीं सोया। सुबह उठ के हम गए मार्केट के बाद मेरे पापा ने किया मेरे हबी जी का रेडी सामान। ये था हमारा पूरा सामान जो हम अपने हस्बैंड के घर लेके जाने वाले थे रोके वाले दिन। ये थी हमारी लगन पत्रिका। सब देख के मेरे को तो इमोशनल हो रहा था कि जो ड्रीम किया था वो पूरा हुआ। फिर मेरे इन लॉज ने की मेरी पूरी फैमिली को वेलकम। यहाँ पे सब एक दूसरे को निहारते हुए, देखते हुए। मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी कि मैं आगे आ ही नहीं रही थी। आई नो मुझे इसी घर में आना है, पर डर लगता है पहली बार। तो मेरी फैमिली का किया बहुत अच्छे से वेलकम। मेरी पूरी फैमिली को उन्होंने माला के साथ किया। यहाँ मेरी मम्मी जी ने मेरी मम्मा का वेलकम किया। यहाँ सब बहुत खुश थे। धीरे धीरे हम लोग चलते रहे, अंदर आते रहे। सब एक्साइटेड के मारे, सबको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, बट जो हो रहा था अच्छा हो रहा था। फाइनली मेरे हस्बैंड को मेरे पापा जी आ गए थे शगन डालने के लिए। हम अपने यहाँ पे हमारे हस्बैंड को हम अपना बनाने आए थे। माय हस्बैंड, उनको देखो कितने नर्वस फील हो रहा है उनको, जो पूरी दुनिया के सामने शेर बनते हैं, आज वो अपने टाइम पे इतने नर्वस हो गए थे कि वो हंसना भी भूल गए थे। फिर मेरे पापा ने, मेरे चाचू ने मिलके मेरे हस्बैंड का किया शगन। उनको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मिठाई। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को समझ में ही नहीं आ रहा उनको करना क्या, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो नर्वस। एंड मैं भी दूर बैठ के उनको कुछ बता नहीं पा रही थी, नहीं तो फैमिली बोलती अच्छा अभी से शुरू हो गए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत नर्वस थे, पर जैसे तैसे करके उन्होंने अपने आप को मैनेज किया, कंट्रोल किया। यहाँ पे सब फ़ोन लेके वीडियोस बना रहे थे। ये थे मेरे चाचू, हमने मेरे पापा ने मिलके उनका किया स्वागत। एंड ये था शगन वाला टाइम, और आई एम वेरी हैप्पी। फिर मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड जी का किया तिलक। मेरे पापा ने उनको दिया शगन, उनको अपना बना लिया था। वैसे ऑलरेडी वो हमारे थे ही, बट हाँ, ये रीति रिवाज करने बहुत ज़रूरी थे, तो हमने ये रीति रिवाज करके अपने हस्बैंड जी को अपना फाइनली बना ही लिया था। फिर मेरी मम्मी ने थोड़ी सी मेरे पापा की करी हेल्प। मेरे पापा ने फिर चाचा जी को बुलाया। फिर हमने किया यहाँ पे, ये हमारे हस्बैंड जी का हो गया तिलक, थोड़ी सी मुस्कान देते हुए। यहाँ पे भैया भी बहुत नर्वस थे, बिकॉज सबको हमारी शादी की बहुत वेट थी, जैसे कि हमें थी तो वैसे ही उन्हें भी थी। यहाँ पे फाइनली मेरे हस्बैंड थोड़े से मुस्कुरा रहे थे, तो हमने किया अपने हस्बैंड जी का तिलक के बाद मेरी मम्मी बीच बीच में चेक करने आ रही थी कि मेरे हस्बैंड थोड़ा नर्वस फील तो नहीं कर रहे। मेरी मम्मी बहुत खुश थी, मेरे पापा बहुत खुश थे। यहाँ देखो मेरे हस्बैंड भी स्माइल कर रहे हैं, वो भी बहुत खुश थे। फाइनली मेरे हस्बैंड का हो गया था तिलक। हमने अपने हस्बैंड को हमारा फाइनली बना लिया था। उसके बाद थोड़ा सा किया फ़ोटोशूट। उसके बाद हमारे चाचा जी ने भी हमारे बेबी का शगन किया। यहाँ पे भैया अपने भाई के बाल फिक्स करते हुए। फिर होती है मेरी मम्मी की एंट्री। मेरी मम्मी ने जिम्मेदारी ली अपने हाथ में कि तुम तो बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, मेरा बेटा नर्वस हो रहा है। तो मेरी मम्मी आई अपने बेटे के पास, उनकी करी थोड़ी सी हेल्प। फिर मेरी मम्मी ने थोड़ा सा प्यार किया अपने दामाद जी को। यहाँ पे मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड को बांधा कलावा, जो कि एक शगन का तौर पे, एक शगन की निशानी होती है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर वो मोमेंट ऐसा था कि उस मोमेंट के हर एक छोटे छोटे मोमेंट कैप्चर करने बहुत ज़रूरी थे लाइफ टाइम के लिए।
ताकि मैं अपने बच्चों को भी दिखा सकें ये हमारा ड्रीम था जो हमारा कम ट्रू हुआ था। उसके बाद समझ ही नहीं रहा था किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हमने मम्मी जी को बोल के थोड़ी सी कराई फ़ोटो क्लिक्स, क्योंकि वीडियोज़ ऑलरेडी बहुत सारी बन चुकी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोगों की मम्मी ने या पापा ने कराई फ़ोटो। उसके बाद सब अपने अपने फ़ोन्स में वीडियो बनाने में लगे हुए थे। मुझे तो सच में नहीं पता था कि हो क्या रहा है। मैं तो देख भी नहीं रही थी क्योंकि मुझे पता था मेरी टर्न भी आएगी एंड आई एम वेरी नर्वस कि मुझे खुद नहीं पता था मैं वहाँ पे बैठ के कैसे हैंडल करूँगी। मेरे हस्बैंड ने तो फिर भी अपने आप को हैंडल कर लिया था। फिर थोड़ी बहुत और करी फ़ोटोज़, फिर मेरे हस्बैंड को दिए गिफ्ट जो हम लोग ऑलरेडी कल रात को जाके अपने हस्बैंड के लिए पैक करा के लेके आए थे। इतना सारे गिफ्ट्स मिले थे, मेरा मन कर रहा था सारे मेरे को ही दे दो। इतनी अच्छी पैकेजिंग थी, देख के इतना मन खुश हो रहा था कि मन भी नहीं था उनको खोलने का। उसके बाद सब ने अपने अपने विचार दिए, सब ने कोई कुछ कर रहा था कोई कुछ कर रहा था। मेरा फोकस था सिर्फ मेरे हस्बैंड पे कि वो नर्वस ना हो, उनको डर ना लगे। मेरे हस्बैंड का फेस आप देख सकते हो कैसे लाल हुआ है टमाटर की तरह। फिर मेरी मम्मा ने मेरे सिस्टर ने मेरे हस्बैंड को दिए थे गोल्ड के इयररिंग गिफ्ट्स, तो वो हेल्प कर रहे थे उनको कानों में डालने के लिए। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो एज़ यूजुअल माय हस्बैंड इज़ ऑलवेज टॉकिंग, ऑलवेज। तो मेरे हस्बैंड पे ये बालियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। फिर मेरी मम्मी ने दूसरे कान में भी डाली क्योंकि उनसे खुद नहीं डलती, तो मेरी मम्मा सेड कि मैं अपने आप ही अपने बेटे को कानों में बालियाँ डाल के दूँगी। फिर मेरी सिस्टर ने फिर की थोड़ी सी हेल्प। फिर मेरी मम्मी ने खिलाया शादी का शगन का लड्डू, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। बट मेरे बेबी ने खा लिया क्योंकि ऑलरेडी पछताना तो था अब। फिर हमने सबको दी मिठाइयाँ, थोड़ा सा शगन। मेरे हस्बैंड के लिए जो हम लेके आए थे, ये थी मेरी पूरी फैमिली, सब एक दूसरे को निहारते हुए घूरते हुए। फिर मेरी फैमिली ने एक दूसरे को दी बधाइयाँ, एक दूसरे को किया एक्सेप्ट कि चलो जी बधाई हो, आपका बेटा हुआ हमारा। अब थी बेटी की बारी। बेटी तो बहुत नर्वस थी ऑलरेडी पहले से ही। फिर मेरे चाचा जी ने मेरे डैडी जी को दिया लगन पत्रिका जिसमें लिखा था कि आपका स्वागत है, हम आप हमारी बेटी को लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं। मजाक कर रही हूँ, ये थी लगन पत्रिका जिसमें इनविटेशन दिया जाता है शादी का। फिर यहाँ पे मेरी मम्मी ने थोड़ी सी मस्ती करी मेरे ससुर जी के साथ। फिर मेरी मम्मी मेरी ढूंढ रही थी सास जी को कि उनके साथ भी थोड़ी मस्ती करनी है। यहाँ आर्ग्यूमेंट हो रहा था, थोड़ा खिलाओ शुगर हो जाएगी। अरे खुशी का दिन है, शुगर तो होती रहेगी। यहाँ पे मेरी मम्मी ने खिलाया मेरी दूसरी मम्मी को लड्डू, फिर मेरी सासू माँ ने खिलाया मेरी मम्मी को लड्डू। सब एक दूसरे की मिठाइयाँ खा रहे थे, मेरे पे किसी का ध्यान नहीं था कि बहू कहाँ पे है, बहू को भी तो ढूंढो। बहू एक साइड कॉर्नर में बैठ के नर्वस हो रही थी कि अभी क्या होगा, अभी मेरी टर्न आएगी। यहाँ पे सब एक दूसरे की, ये थी मेरी मासी, मेरी सासू माँ ने मेरी मासी को भी लड्डू खिलाया, फिर मेरी मासी ने मेरी सासू माँ को लड्डू खिलाया। बस ये लड्डू प्रका ही चल रही थी, हर जगह लड्डू खा लो लड्डू खिला दो, लड्डू खा लो लड्डू खिला दो। लड्डू खिलाने के बाद मेरी सिस्टर ने दिया हमारी डुग्गू को थोड़ा गिफ्ट जो हम उसके लिए लेके आए थे। एक दूसरों के साथ गिफ्ट शेयर किया, फिर थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। फ़ोटो क्लिक करने के बाद मेरी मम्मी ने मेरे भैया को खिलाया लड्डू, यानी कि मेरे जेठ जी, उनका क्या थोड़ा सा प्यार। यहाँ पे मेरे दोनों फादर साहब, मेरे फादर साहब एंड मेरे डैडी साहब, मेरे ससुर जी। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है बोलते हुए डैडी कौन है पापा कौन है। सो ये मेरे पापा हैं, वो मेरे ससुर जी हैं। यहाँ मेरे ससुर जी ने भी मेरी मम्मी से लिया बदला। वो कहते हैं आपने मुझे खिलाया तो मैं भी आपको खिलाऊंगा। तो फिर मेरे ससुर जी ने मेरी मम्मी को थोड़ा सा खिलाया लड्डू। यहाँ पे थोड़ी सी हुई मस्ती, नोक झोंक, सब बहुत अच्छा चल रहा था, सबको मज़ा भी आ रहा था। ये मेरी पूरी फैमिली थी। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। फिर मेरी सिस्टर जी जाके बैठ गई थी जी मेरे हस्बैंड के साइड में, यू नो साली ज़ादी घर वाली। तो वहाँ पे मेरी मम्मी जी ने फिर मेरी सिस्टर जी को भी लड्डू खिलाया। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी मम्मी ने अपने दामाद जी के साथ फ़ोटो क्लिक कराई। फाइनली थी अब मेरी बारी। मेरे को देख सकते हो आप, जितनी दबंग मैं दिखती हूँ वहाँ पे मैं चूही बन चुकी थी। फिर मेरे मम्मी ने यानी कि मेरी सासू जी ने, मेरे डैडी जी ने यानी कि मेरे ससुर जी ने मेरे को फाइनली दी चुन्नी। इट मीन्स कि हमारी आपकी लड़की हो गई हमारी। जैसे पहले मेरे हस्बैंड को अपना बनाया था, अब इन्होंने मेरे को अपना बनाया। अब यहाँ थी मेरी बारी।
अभी मैं इतनी नर्वस थी कि मैं ज़िंदगी में अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी इतनी नर्वस नहीं थी जितनी मैं यहाँ पे नर्वस थी। जैसे तैसे करते अपने हस्बैंड को देखते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए हौसला आता गया। फिर यहाँ मेरी मम्मी ने किया मेरा शगन, यानी कि मेरी सासू माँ ने किया मेरा शगन। सासू माँ बोलते हुए मुझे अजीब लगता है बिकॉज़ मैं हमेशा उनको अपनी मम्मी ही बोलती हूँ, तो बट फिर भी चलो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो तो मैं बता देती हूँ, ये है मेरी सासू माँ, ये है मेरे ससुर जी। फिर उन लोगों ने दिया मेरे को शगन, शगन के साथ साथ उन्होंने मेरे को फूल भी दिए। समझ ही नहीं आ रहा था मैं हंसूं या करूं, मन तो कर रहा था हंसने का, बट बोलते हैं ना ऐसी जहाँ पे अच्छी से काम हो रहा हो वहाँ पे हमेशा हंसना नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए यहाँ पे मेरी सासू माँ ने किया मेरा तिलक, जिसकी मुझे बहुत सालों से वो वेटिंग थी। चलो फाइनली वो दिन आ ही गया था। मेरे डैडी जी मुझे देखते हुए कि ये अब हंस दे, मेरे को बहुत नर्वस थी मैं, बट चलो यहाँ पे मेरी मम्मी ने मेरा शगन कर दिया है। बेशरम तो हम है ही, हमारी हंसी कहाँ रुकती है, ये देखो हम हंसने लग गए, इतना कंट्रोल करने के बाद भी हमारी हंसी निकल ही गई। फिर मेरे को मिले बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो कि मैं नहीं खाती हूँ, बट शगन के थे तो हमने ले लिए। हमारे हस्बैंड हमें दूर से इशारा करते हुए कि गिव इट मी बैक, मेरे को खाना है। फिर मेरे को थोड़े और गिफ्ट मिले, जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मी ने मेरे को दिया एक मेकअप बॉक्स के साथ मुझे मिला एक सूट। फिर मेरे को मिले शगन। ये जो हाथ आपको दिख रहा है ये है हमारी भाभी का हाथ जो मेरी मम्मी की हेल्प कर रही थी। फिर मेरे मम्मा जी लाए थे मेरे लिए रिंग गोल्ड की शगन में देने के लिए, तो फिर मम्मा बोलते कि नहीं, मैं अपने हाथों से खुद ही उसको पहनाऊंगी, मैं रखूंगी नहीं। पहले मेरे को दिया शगन जिसमें कि थे पैसे। मैं देखा ओ इतने सारे पैसे, चलो पैसे तो मिलते ही रहेंगे। फिर मेरी मम्मा ने मेरे को दिया शगन, मेरे को दिया चांदी का सिक्का, एंड मेरी भाभी ने हेल्प किया मेरे चुन्नी संभालने में। पहली बार चुन्नी ली थी तो थोड़ा हो जाता है इनबैलेंस ऊपर नीचे। फिर मेरी मेरी सासू माँ ने मेरे को पहनाई रिंग जो कि थी बहुत सुंदर। फर्स्ट टाइम मेरे को गोल्ड की रिंग पहनाई थी मेरे सासू माँ ने। फिर मैं अपनी मम्मा को बोल रही थी मम्मा किसी में भी पहना दो, मैं बाद में अपने आप एडजस्ट कर लूँगी। हाय मेरे चेहरे का नूर। फिर मेरी फैमिली वालों ने की क्लैपिंग, सब बहुत खुश थे। स्पेशली मेरे ससुर जी इतने खुश थे, मैंने कभी किसी के ससुर को इतना खुश नहीं देखा। फिर मेरे को मिली थोड़ी सी और मिठाइयाँ जिससे मैं और ज़्यादा हैवी फील कर रही थी। देखिए मैं अभी भी हंस रही हूँ अपनी वीडियो देखते हुए। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि मैं अपनी सारी जिम्मेवारी अपनी छोटी बहू को देती हूँ, ना छोटी बहू नहीं मतलब मिडल बहू को देती हूँ। फिर मेरी फैमिली फिर शुरू हो गई फ़ोन लेके वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को थोड़ा और सामान दिया। फिर मेरी मम्मी ने बोला जितना भी सामान है सब तेरे के ऊपर होगा, तेरे को सब हैंडल करना है, ये हमारे घर की जिम्मेदारी है सारी। मेरी मम्मी बहुत खुश थी, मेरे डैडी जी भी बहुत खुश थे, एंड आप देख सकते हो मैं भी बहुत खुश थी। फिर मेरी मम्मी को थोड़ा सा मेरे पे आ गया तरस, कहती नहीं अपनी बहू को इतना ज़्यादा बर्डन नहीं देना। फिर मेरी मम्मी ने धीरे धीरे सामान उठा लिया मेरे पास से एंड टेबल पे रख दिया बिकॉज़ मेरे हैंड बहुत दर्द कर रहे थे, इतना हैवी सामान मेरे ऊपर था। फिर मेरे देवर जी एज़ यूजुअल मेरे लक्ष्मण जी आए मेरी हेल्प करने के लिए भाभी के पास। फिर उन्होंने मेरी हेल्प की, मेरे से सारा सामान साइड में रखा। फिर मेरी फैमिली ने कराया फ़ोटो शूट। फिर हमने लिया आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद। हो खुशता होवेगी अज जट्टीए, ले हो गए पूरे चाह तेरे जट्टीए, वो तेरे गुट दे कलीरे सोहणिए, कर दिया गल्लां तेरी मंगना, हो नेड़े हो के बह जा जट्टीए, लैनियां लावां अज संगना, हो नेड़े हो के बह जा जट्टीए, लैनियां लावां अज संगना। फिकर पैर पूंजे नी लगन दिंदा, रखूंगा बना के सरदारनी, जे पुछदी है प्यार तेनू करदा मैं किन्ना दस कढ के मैं। आशीर्वाद लेने के बाद मेरी मम्मी ने कराई मेरे हबी जी के साथ फ़ोटो शूट। दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सब। उसके बाद खाई हमने नूडल्स, समोसे। फाइनली हमारा कार्ड हमारे हाथ में था। अमित वेट्स राधा। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में।